अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाला जो पार्ट था वो बीवी के हुकूक़ के बारे में हमने बयान किया था कि बीवी के आखिर एक शौहर पर क्या क्या हुकूक़ हैं और जिनको अदा करके एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल कर सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन सकता है और अपनी ज़िंदगी को जन्नत का एक गहवारा बना सकता है। आखिर वो कौन कौन से हुकूक़ हैं जिनमें आपने पहला पार्ट आपने बगौर आपने देखा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें हम दूसरे पार्ट को बयान करेंगे और मज़ीद उसके आगे क्या क्या हुकूक़ हैं एक बीवी के शौहर पर, उन तमाम बातों को जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस लाल वाले बटन को ज़रूर दबाएं और उसके बाद जो घंटा बनकर आता है उसको ज़रूर टच करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और हमारी इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है इनको अपने अहलो अयाल और रिश्तेदार और जितने भी आपका इज़्ज़त व क़ारिब है, आपके दोस्त हैं, उन तक ज़रूर इसको शेयर करें ताकि हमारा मिशन दावत व तबलीग का हर एक तक पहुँचे। हज़रात मोहतरम, तो आइए शुरू करते हैं। हज़रात मोहतरम, मर्द बिला शुबा औरत पर हाकिम है। छठवां जो हक़ है वो ये है कि मर्द बिला शुबा औरत पर हाकिम है, लिहाजा मर्द का ये हक़ हासिल है कि बीवी पर अपना हुक्म चलाए, मगर फिर मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी बीवी से किसी ऐसे काम की फरमाइश ना करे जो उसकी ताकत से बाहर हो या वो काम उसको बिल्कुल भी पसंद ना हो, क्योंकि अगरचे औरत जबरन और कहरन वो काम ज़बरदस्ती वो काम अगर कराएगा इंसान तो कर तो देगी, मगर उसके दिल में नागवारी ज़रूर पैदा हो जाएगी जिससे मियाँ बीवी की खुश मिजाजी की ज़िंदगी जो है वो कुछ न कुछ उसमें तलखी ज़रूर पैदा हो जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और झगड़ों की शुरुआत हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, सातवां जो हक़ है बीवी का वो ये है कि मर्द को चाहिए कि अगर औरत की गलतियों पर इस्लाह के लिए रोक टोक करता रहे, कभी भी सख्ती और गुस्से के अंदाज़ में और कभी मोहब्बत और प्यार और हंसी खुशी के साथ, मतलब दोनों ही रवैया अख्तियार करे। अगर सख्ती की मकाम है तो सख्ती के साथ उसको डांटे और अगर हल्का फुल्का कोई मामला है तो उसको प्यार मोहब्बत और हंसी खुशी के साथ उसको वो करे ताकि वो दोनों ही बातों को महसूस करे और हर वक्त उससे गुस्से ही में हर बात को क़तअन ना समझाए। जो मर्द हर वक्त अपनी मूंछ में डंडा बांधे फिरता रहता है और सिवाय डांट फटकार और मार पीट के अपनी बीवी से कभी कोई बात ही नहीं करते तो उनकी बीवियां शौहरों की मोहब्बत से मायूस होकर उनसे नफ़रत करने लगती हैं। और जो लोग हर वक्त बीवियों का नाज उठाते रहते हैं और बीवी लाखों गलतियां करे मगर फिर भी वो भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, उन लोगों की बीवियां गुस्ताख और शौक होकर शौहरों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगती हैं और उनको अपना ग़ुलाम बना लेती हैं। हज़रत मोहतरम, ये बात हमेशा जहन में हर बीवी रखे कि वो अपने शौहर को अपना बादशाह समझे और अपने शौहर को अपना बादशाह समझकर उसके हर हुक्म पर अपने सर को हमेशा झुका दे, हर हुक्म पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे और उस बादशाह की खुद को मलिका समझे। अगर उसने अपने शौहर को अपना ग़ुलाम बनाया और अपने उंगली पर नचाने की कोशिश की तो ये हमेशा याद रखे हर बीवी के शौहर को अगर उसने अपने ग़ुलाम बनाया तो ग़ुलाम की मलिका नहीं होती, ग़ुलाम की बांदियाँ होती हैं। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखे कि अगर मलिका बनना है किसी औरत को, किसी भी बीवी को, तो उसको अपने शौहर को पहले बादशाह बनाना पड़ेगा, तभी वो मलिका बन पाएगी। हज़रत मोहतरम, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस कौल पर कुछ यूँ फरमाते हैं, यानी कि सख्ती और नरमी दोनों ही अपने अपने मौके पर बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे जो फस्द खोलने वाला ज़ख्म भी लगाता है और मरहम भी रखता है। कोई ज़ख्म अगर है, कोई फोड़ा है तो उसको जो चीरने वाला है उसको वो चीरता भी है और उसमें से गंदगी साफ़ करके उसमें मरहम भी लगाता है। मतलब ये है कि शौहर को चाहिए कि न बहुत ही कड़वा बने और न बहुत ही मीठा, बल्कि सख्ती और नरमी का मौका
मौके से दोनों पर अमल करता रहे। हज़रात मोहतरम, 8वां जो एक बीवी का हक़ होता है शौहर पर, वो ये है कि शौहर को ये भी चाहिए कि सफ़र में जाते वक्त अपनी बीवी से इंतहाई प्यार मोहब्बत के साथ हंसी खुशी से मुलाकात करके मकान से निकले और सफ़र से वापस होकर कुछ न कुछ सामान बीवी के लिए ज़रूर लाए, कुछ न हो तो कुछ खट्टा मीठा ही लेता आए और बीवी से ये कहे कि ये ख़ास तुम्हारे ही लिए मैं लाया हूँ। शौहर की इस अदा से औरत का दिल बढ़ जाएगा और वो इस ख्याल से बहुत ही खुश और मगन हो जाया करेगी कि मेरे शौहर को मुझसे इतनी मोहब्बत है कि वो मेरी नज़रों से गायब रहने के बाद भी वो हमेशा मुझे याद करते हैं और हमेशा वो मेरा ख्याल रखते हैं। अगर एक शौहर इन तमाम बातों का ख्याल रखेगा तो उससे उसकी बीवी हमेशा इंशाअल्लाह खुश रहेगी और उसको हमेशा मेरा ख्याल रहता है। ज़ाहिर कि इससे बीवी अपने शौहर के किस कदर ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगी, वो बात रोज़े रोशन के जैसे आया है। हज़रत मोहतरम, 9वां जो एक बीवी का जो हक़ है शौहर पर, वो ये है कि औरत अगर अपने मैके से कोई चीज़ लाकर या ख़ुद बनाकर पेश करे अपने शौहर को, तो मर्द को चाहिए कि अगरचे वो चीज़ बिल्कुल ही घटिया दर्जे की हो मगर उस पर खुशी का इजहार करे और नहायत ही तपाक और इंतहाई चाह के साथ उसको कबूल करे। अगरचे उसमें कुछ कमियां भी हैं लेकिन उसको कबूल करे और चंद अल्फाज, तारीफ़ के अल्फाज भी उस पर ज़रूर कहे, औरत के सामने ज़रूर कह दे ताकि औरत का दिल बढ़ जाए और उसका हौसला बुलंद हो जाए। ख़बरदार, कभी भी औरत के सामने तोहफ़ों की या कभी भी हरगिज़ उन तमाम चीज़ों को न ठुकराए, न उसको हकीर बताए, न उसमें ऐब निकाले, वरना औरत का दिल टूट जाएगा और उसका जो हौसला है वो पस्त हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, इस बात को हमेशा याद रखें कि टूटा हुआ शीशा तो जोड़ा जा सकता है मगर टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है और जिस तरह शीशा जुड़ जाने के बाद भी उसका दाग नहीं मिटता, इसी तरह टूटा हुआ दिल जुड़ तो जाता है फिर भी दिल में जो दाग धब्बा रहता है वो हमेशा के लिए बाकी रह जाता है। हज़रात मोहतरम, 10वां जो हक़ है बीवी का शौहर पर, वो ये है कि औरत अगर बीमार हो जाए तो शौहर का ये अखलाकी फ़रीज़ा है कि औरत की गमख्वारी और तीमारदारी में हरगिज़ कोई कोताही ना करे, बल्कि अपनी दिलदारी और दिलजोई और भाग दौड़ से औरत के दिल पर ये नक्श कर दे कि मेरे शौहर को मुझसे बेहद मोहब्बत है और इसका ये नतीजा होगा कि औरत शौहर के इस एहसान को हमेशा याद रखेगी और वो भी शौहर की खिदमत गुजारी में अपनी जान तक लड़ा देगी। हज़रात मोहतरम, 11वां जो हक़ है वो ये है कि शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी पर एतमाद और भरोसा करे और घरेलू मामलात में उसके घर के जो मामलात हैं उसको तमाम उसके सुपुर्द कर दे ताकि बीवी अपनी हैसियत को पहचाने और उसका वक़ार और उसमें ख़ुद एतमादी पैदा करे और वो नहायत ही दिलचस्पी और कोशिश के साथ घरेलू मामलात का इंतज़ाम जो है उनको संभाले। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर औरत अपने शौहर के घर की निगरां और मुहाफिज है और इस मामले में औरत से क़यामत में खुदावंद कुद्दूस पूछ गछ फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, इन तमाम मामलात में हमेशा इस बात को जहन में रखें कि हुजूर का ये जो फरमान है कि औरत जो है ये अपने घर की मुहाफिज है, अपने शौहर की घर की मुहाफिज है, तो उसको इस तरह वो उसका ख्याल रखे क्योंकि क़यामत के दिन इन तमाम बातों से औरत से पूछा जाएगा। हज़रात मोहतरम, बीवी पर हमेशा एतमाद करे और बीवी पर एतमाद करने से ये फ़ायदा होगा कि वो अपने आप को घर के इंतज़ामी मामलात में एक शोबा की ज़िम्मेदार ख्याल करेगी और शौहर को बड़ी हद तक घरेलू जो मामलात है, घरेलू जो बखेड़े हैं उनसे नजात मिल जाएगी और सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब होगी। हज़रत मोहतरम, इन तमाम मामलात को अगर एक शौहर अंजाम देगा, इन तमाम हुकूक को अदा करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका घर यकीनन जन्नत का एक गहवारा बनता हुआ नज़र आएगा। हज़रत मोहतरम, 12वां जो बीवी का हक़ होता है वो ये है कि औरत का उसके शौहर पर एक हक़ ये भी है कि शौहर औरत के बिस्तर की
راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے ہرگز نہ بیان کرے، بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے بدترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر اس کی پردہ کی باتوں کو جا کر دوسرے اپنے دوستوں یاروں کو بھی بتائے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔ حضرات محترم، یہ چند حقوق تھے جو اس میں بیان ہوئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو بیوی کے حقوق ہے وہ اس کے بعد والے پارٹ، تیسرے پارٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور بیان کریں گے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا اور ان تمام ویڈیوز کو اپنے رشتہ داروں تک، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارا مشن دعوت و تبلیغ کا ہر ایک تک پہنچے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔